बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंक गणित पढ़ रहे हैं बच्चों, न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं बच्चों पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। शुरुआत करेंगे बच्चों इस भाग की विभाज्यता के नियम से। बच्चों विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम देखते हैं दो से विभाज्य। कोई भी संख्या दो से तभी विभाज्य होगी बच्चों जब उसकी इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जैसे कि बच्चों 5848 में इकाई में 8 दिया हुआ है, निश्चित रूप से यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी बच्चों जब उनकी उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 954 बच्चों 9, 5 और 4 ये तीन अलग अलग अंक हैं। 9, 5, 4 इन तीनों का योग 18 है। 18 में 1 और 8 को जोड़ के 9 आएगा बच्चों, जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो निश्चित रूप से 954 भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखें बच्चों 4 से विभाज्यता, जब किसी संख्या के अंतिम दो अंक इकाई और दहाई मिलकर 4 से विभाजित हो रही है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे बच्चों उदाहरण के तौर पर 5836 में अंतिम दो अंक है 36। क्या अंतिम दो अंक 36 है बच्चों? 36 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो निश्चित रूप से 5836 भी पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई अंतिम अंक अर्थात इकाई में 0 हो अथवा 5 हो, तो निश्चित रूप से वह संख्या 5 से विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पर देखेंगे बच्चों 9445, इसमें इकाई में 5 दिया हुआ है, निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो जाएगी। 6 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी बच्चों जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। 2 और 3 किससे बच्चों? 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, तो निश्चित रूप से वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं बच्चों 744 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित हो रहा है। 2 और 3 दोनों से विभाजित होने के कारण यह 744 जो है 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता, जब किसी संख्या का अंक 6 बार, 12 बार, 18 बार रिपीट हो रहा हो बच्चों, या 6 के गुणज में रिपीट हो रहा हो, पुनरावृत्ति हुई हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, चाहे 6 बार एक ही क्यों ना हो। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 6 दिया हुआ बच्चों, ये 6 बार आया, निश्चित रूप से यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाज्यता, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा मिलकर के, तो निश्चित रूप से पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर 15,872 में बच्चों इकाई, दहाई और सैकड़े में मिलकर बने 872। अब इस 872 को 8 से विभाजित करते हैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो निश्चित रूप से जो संख्या 15,872 पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 9 से तो पूर्णतः तभी विभाजित होगी बच्चों जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो, जैसे कि 3 का हमने देखा था। अब यहाँ पर मान लीजिए एक उदाहरण दिया है 5202 में 5, 2, 7, 2, 9, निश्चित रूप से 9 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि उनके अंकों का योग भी 9 से विभाजित हो रहा है। 10 से विभाज्यता, बहुत सरल है बच्चों, यदि इकाई में 0 हो तो वो संख्या पूरी तरह से 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि आप संख्या देख रहे हैं बच्चों 28,940 में इकाई में क्या है बच्चों? 0 है, तो ये पूरी संख्या 28,940 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाज्यता, बच्चों यदि किसी संख्या विषम स्थान, ध्यान सुनिएगा बच्चों, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, ध्यान सुनेंगे, विषम स्थानों पर तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो तो वह 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण दिया है बच्चों 13,574 में 4 पहले स्थान पर है, 5 तीसरे स्थान पर है और 1 पाँचवें स्थान पर है, तो ये विषम स्थान हो गया। उसी प्रकार सम स्थान पर 7 दूसरे स्थान पर है, 3 चौथे स्थान पर है, तो इस तरह से सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों विषम स्थान पर 1, 5, 4 था, इसको जोड़ हुआ 10। इसी प्रकार सम स्थान पर 3 और 7 है, जिसका भी योग हुआ 10। दोनों का अंतर 0 हो रहा है, अर्थात 0 आए या 11 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार देखते हैं बच्चों 12 से विभाज्यता। 12 से विभाज्यता में बच्चों वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रहा है वो 12 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर 4,944 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रहा है तो 12 से विभाजित निश्चित रूप से हो जाएगी। 13 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ा जाए तो उसे प्राप्त शेषफल यदि 13 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर 676 दिया हुआ है, इस संख्या का अंतिम अंक क्या है बच्चों? 676 का 6 है, 6 को 4 से गुणा करना है तो 6 जो कितना होता है बच्चों? 24 होता है। कितना होता है? 24 को ये देखिए शेष संख्या में जोड़ने पर, शेष संख्या है 67, 4 से 6 का 4 से गुणा कर दिया बच्चा 67, तो 67 में 24 को जोड़ देने से जितना प्राप्त होगा, यदि वो 13 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। फिर देखते हैं बच्चों 14 से विभाज्यता।
यदि कोई संख्या 2 व 7 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या पूरी तरह से 14 से विभाजित हो जाएगी। 15 से विभाजित जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है वह निश्चित रूप से 15 से विभाजित हो जाएगी। बच्चों आप कम से कम 15 तक की विभाज्यता के नियम को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बाकी सभी नियमों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा बच्चों 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, ये सारे नियमों को अच्छे से और बार बार रिपीट करिए, बार बार इसको समझिए, बार बार इसको पढ़िए और जब ये नियम अच्छे से आपको समझ में आ जाता है तो निश्चित रूप से विभाज्यता की जाँच आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों प्रश्नों को। प्रश्न पहला है, यदि 2 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं हो जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे की उल्टी हो तो उनका योगफल किसी एक संख्या के योगफल का कितना गुना होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कोई भी संख्या, मान लीजिए हमने ले लिया 72। क्या ले लिया बच्चों? 72 ले लिया। अब 72 को उल्टा करने से 27 हो जाएगा, अर्थात 2 को दहाई के स्थान पर और 7 को इकाई के स्थान पर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? वो 27 हो जाएगा। अब इन दोनों का योग कितना हो रहा है बच्चों? यहाँ पर इसके इकाई में 2 है, इसके इकाई में 7 है, इसके दहाई में 7 है, इसके इकाई में 2 है, अर्थात इनका टोटल हो जाएगा 99। 7 दूना और 7 दूना कितना हो रहा है बच्चों? 99 हो रहा है। तो 99 का मतलब है 9 गुणित 11, 9 गुणित 11, 9 गुणित 11 का मतलब हो गया 99। तो इसका सही आंसर आना चाहिए बच्चों 11 गुना। कितना गुना है? 11 गुना। तो ऑप्शन आएगा 3। ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों? 3, 11 गुना। अगला प्रश्न है बच्चों, 2 संख्याएं 26 और 62 का योगफल, 2 संख्याएं 26 और 62 है, इसका योगफल किस संख्या के 11 गुना होगा? 6 का, 7 का, 5 का या 8 का? इसका सही आंसर होना चाहिए बच्चों 8 का। किसका 11 गुना होगा? 8 का, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से 8 का 11 गुना हो जाएगा। अगला बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का योगफल निम्नलिखित कौन सा होगा? पूरा जोड़िए बच्चों और पूरा जोड़ने के बाद बताइए इसका योगफल कितना होना चाहिए। तो इसका योगफल कितना होगा बच्चों? आपने जोड़ लिया होगा, सभी अंकों का योग अर्थात हो जाएगा ये बच्चों 55। कितना हो जाएगा? 55। 10, 9, 19, 19 और 8, 27, 27 और 7, 34, 34, 6, 40, 40, 5, 45, 45, 4, 49, 49, 3, 52, 52, 54, 54 और 1, 55। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, इनका योगफल होगा 55। इसमें अगला प्रश्न है बच्चों, 2, 5, 8, 11 प्लस 2 धन 5 धन 8 धन 11 का योगफल निम्नलिखित कौन सा होगा? 11 और 8 19, 19 और 2 21, 5 26। ऑप्शन आएगा 2, 26। इतना संख्या दिया हुआ है, इतना 8, 5, 0, 3, 7, 9, 2, 3 और संख्या 7, 3, 6, 5, 4, 0, 8 का योगफल क्या हुआ? इन दोनों का आपको जोड़ना है बच्चों। तो जोड़ दिए होंगे आप, ध्यान से देखिए और उनको जोड़िए और जोड़ने के बाद देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा। जोड़ लिया बच्चों आप लोगों ने, तो इसका सही आंसर आएगा पहला। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, संख्या इतना, इतना और इतना का योगफल क्या होगा? इसका योगफल क्या होना चाहिए बच्चों? तीनों को जोड़िए, कागज पेन उठाइए और फटाफट जोड़िए। इसको जोड़ते कैसे बच्चों? ध्यान समझिए। इसका इकाई 9, इसका इकाई 5, 14, 14 4 18 का 8, तो इकाई में 8 होनी चाहिए, सब में दिया हुआ इकाई में 8 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 9 18, 18 6 24, 24 का 4, अब सब में 4 दिया हुआ है बच्चों। तो इसे कम से कम 3 से 4 अंकों तक आपको जोड़ना है और भी जल्दी जोड़ना है बच्चों, और जोड़ने के बाद सही आंसर का अनुमान लगाना है। इसका सही आंसर आएगा दूसरा। कौन सा आएगा बच्चों? दूसरा। अगला प्रश्न है बच्चों, 6, 8, 2, 3, 8, 1, 2 में से 5, 1, 7, 5, 3, 1, 7, 9, 0, 3 को घटाने पर कौन सी संख्या आएगी? इसमें कौन सी संख्या आएगी बच्चों? फटाफट पेन कापी उठाइए और घटाइए, और घटाने के बाद तुरंत देखिए कौन सा आंसर इसका आना चाहिए। कौन सा आंसर आना चाहिए बच्चों? इसका आंसर आएगा पहला, 1, 5, 0, 5, 9, 0, 9। अगला प्रश्न है बच्चों, 1287 को 527, ध्यान रखेंगे 1287 को 587 गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? फटाफट पेन कापी उठाइए और गुणा कीजिए बच्चों, 1287 गुणित 527 और सही आंसर का चुनाव कीजिए। तो कौन सा आंसर सही आना चाहिए बच्चों? पहला आंसर 7 7 49 का 9 हासिल 4। इस तरह से निश्चित रूप से पहला ही इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 6 से पूरी विभाजित हो सकती है? 6 की विभाज्यता नियम क्या है? जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा हो। तो 2 और 3 से तो सही, 3 ये तो विभाजित होगा ही नहीं, 3 से ये भी विभाजित नहीं हो, ये विभाजित हो जाएगा बच्चों, 3 से विभाजित हो जाएगा। ये 3 से विभाजित नहीं होगा और ये भी 3 से विभाजित नहीं, हाँ हो जाएगा बच्चों, 3 से हो जाएगा, लेकिन 2 से विभाजित नहीं होगा। और हमारा नियम क्या है कि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा हो। इन दोनों को चेक कर लेते हैं, इन दोनों में पहला और दूसरा में कोई एक प्रश्न आएगा और वो है आपका दूसरा, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए निश्चित रूप से यह 6 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 55 0 55 से 11 से भाग देने पर, 55 0 55 से 11 से भाग देने पर भागफल होगा। तो 11 पंचे 55,
शून्य, 11 शून्य शून्य, 11 पंचे 55। कितना 90 बच्चों, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? 11 से आपको भाग देना है। इसका सही आंसर होगा बच्चों 5005। कितना होगा बच्चों? 5005। भाग देना तो आता ही होगा बच्चों, आपको 11 से भाग देना है। 5005 इसका सही आंसर होगा। बच्चों इसके साथ ही आज का क्लास हमारे यहीं समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।